सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद पंचायत में किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को नशा छोड़ने और छुड़वाने के बारे में बताया। क्या कारण रहा देते समय जब उन्होंने जानकारी दी तो 4 मेजर चीजें हमें नशा मुक्ति के बारे में समझ में आया। आप सभी सुनिएगा ध्यान से। सरकार को नशा, देखो नशा, दूसरी बीमारियां भी बहुत बड़े स्तर पे, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है ना, जो घातक जानलेवा बीमारियां हैं, उस पे इतने प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम नहीं होंगे जितने नशे पे थोड़ा रचनात्मक और क्रियाशील नहीं होता इतना। तो ये समझ में आया। एक आपने देखा होगा कोविड की जब हम स्कूल या कॉलेज में रह रहे होते हैं, तो उस अगर उम्र में कोई आदमी नशा करना शुरू कर देता है तो उसका ब्रेन उतना विकसित नहीं होगा, क्योंकि नशा जो है वो मस्तिष्क पे प्रहार करेगा, तो वो हिस्सा जितना विकसित होना चाहिए मस्तिष्क का उतना विकसित नहीं होगा। तो आपने खुद भी देखा होगा कोई भी बहुत नशा करने वाला किसी बड़े पद पे नहीं जा सकता, नहीं हो रहे थे। लेकिन जब कोविड की तीसरी लहर आई तब हमारे बच्चे, यानी 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, ये कोविड इन्फेक्टेड होने लगे। तो पहली और दूसरी लहर में सरकार, देखो पहली लहर दूसरी लहर जब कोविड आया, देश भी जल्दी से जल्दी कोविड का वैक्सीन बना ले, हमारे मन में था जितना जल्दी बना ले। कोई भी टीका बनाए ना, टीका आप सभी लोग प्रक्रिया है वो 12 से 15 साल है मिनिमम, कम से कम 12-15 साल लगते हैं कोई भी टीका बनने में, ज्यादा से ज्यादा 50 साल 100 साल तक लग सकते हैं, उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। लेकिन 15 साल पे टेस्टेड किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, फिर वो जानवरों पे टेस्टेड होता है, फिर वो इंसानों पे टेस्टेड होता है, जो ट्रेडिशनल टाइम और प्रक्रिया होती है। लेकिन जब हमारे बच्चे प्रभावित, पहली दूसरी में बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे तो सरकार खुद सुरक्षित टीका लगा सके आपस में। लेकिन जब तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होने लगे तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई दिल्ली में कि जितना जल्दी हो सके बच्चों का टीका पहले बना लो, इसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए प्रयास किया जाता है कि अगर कोई बीमारी बच्चों को होती है तो वो बीमारी घातक है ये मान के प्रयास किया जाता है कि उसकी मुक्ति के लिए पहले प्रयास किया जाए। तो अब नशा भी बच्चों को होता है या कम उम्र में होने वाली बीमारी है ऐसा मान के प्रयास किया जाता है कि उससे मुक्ति हम पा लें। अब जो जानकारी थी उसी को साझा मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज समझ में आई कि नशा जो है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क और शरीर का जो कोऑर्डिनेशन उसको गड़बड़ा देता है। ये इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारा ब्रेन एपिसेंटर है, मतलब पूरा ब्रेन ही शरीर को चलाता है। और नशा क्या करता है, जैसे एब्जॉर्ब होता है शरीर के किसी भी अंग में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड के साथ एब्जॉर्ब होगा, अंततः उसका ध्येय होता है मस्तिष्क तक पहुंचना। हम कोई सा भी नशा करें, शराब पिए या कोई सा भी नशा करें, मस्तिष्क ही कमजोर हो जाएगा तो क्या वो शरीर को चला पाएगा? क्योंकि वो चला तो वही रहा है शरीर को। तो हमारा मस्तिष्क और शरीर आपस में, मेरा शरीर और मस्तिष्क कैसे जुड़ा रहता है, एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि अगर तो मुझे इस हाथ पे मच्छर बैठा तो मुझे कैसा, अगर मच्छर काट रहा है इस हाथ पे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर तो यहाँ मच्छर काटेगा तो यहाँ का जो तंत्रिका तंत्र है, तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको सुन के। यहाँ का तंत्रिका तंत्र न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोमोटर्स है, उसके माध्यम, न्यूरॉन्स के माध्यम से मैसेज आगे पास आउट होगा एक से दूसरे को और ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही, देखो अगर तो मुझे यहाँ मच्छर काटेगा तो यहाँ से। आज जिला स्तरीय नशा मुक्ति वॉलंटियर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है और ये नशा मुक्ति प्रशिक्षण सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल एवं मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी यानी भोपाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस तरह के जिला नशा मुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम मंदसौर में ये 1 दिवसीय नशा मुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण में हमारे साथ में जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर हैं जिन्हें हम प्रशिक्षित करके नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों को संचालित करने, नशा मुक्ति के प्रचार प्रसार कार्यक्रम करने और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करने में मदद करेंगे। हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए, हमारे मंदसौर ज़िले को नशा मुक्त बनाने के लिए इन वॉलंटियर की मदद लेंगे, जहां हम सभी वॉलंटियर के माध्यम से ई शपथ दिलवा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थाओं को लक्षित करते हुए इन मास्टर वॉलंटियर के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम करा रहे हैं और ऐसे लोग जो मंदसौर में या हमारे आसपास नशा करने वाले आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, ऐसे लोगों को उपचार केंद्रों तक पहुँचाने का काम भी इस प्रशिक्षण केंद्र में जो उपस्थित वॉलंटियर उनके माध्यम से किया जाएगा।
जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि हम उपचार के केंद्रों की संख्या भी बढ़ा सकें। अगर कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी जागरूक करके नशा मुक्ति उपचार केंद्र खोलने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं हम विगत 20 दिनों में 20 अलग अलग ज़िलों में कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम मंदसौर आए हैं और हम आने वाले समय में हमारा वर्तमान जो प्रस्तावित प्रशिक्षण वो नीमच और रतलाम में है और हम 26 जून जो कि विश्व नशा मुक्ति दिवस है उस दिन इस नशा मुक्ति जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका समापन इंदौर में करेंगे, जो कि एक प्रदेश व्यापी प्रोग्राम होगा। मेरा नाम रजत नागदा है, मैं राज्य स्तरीय नशा मुक्ति प्रशिक्षक हूँ और मेरे सहयोगी के रूप में जय कुमार गुप्ता जी हैं जो कि वाल्मीकि भोपाल के प्रतिनिधि हैं। सर, आज नशा मुक्ति को लेकर प्रशिक्षण है, क्या है, किस प्रकार से चल रहा है? जी, आज हम मंदसौर ज़िले की जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो ज़िले के वॉलंटियर्स हैं उनको हम मास्टर वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनसे ये आशा रख रहे हैं कि आगे चल के नशा मुक्त भारत अभियान बनाने के लिए वो इस कार्य में हमसे जुड़ें। और सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ये प्रशिक्षण आयोजित है। मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान जो भोपाल में प्रशिक्षण का ये इंस्टीट्यूट है वो ये प्रशिक्षण कर रहा है। तो वो सामाजिक जो हमारे मास्टर वॉलंटियर्स बनेंगे ये नशा मुक्ति के लिए कार्य करेंगे।